कलेक्ट्रेट के अंदर जो कोरोना वैक्सीन लगाने का विशेष कैंप लगाया गया है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जो फर्स्ट लाइन वॉलंटियर लाइन है उनको टीके लगाने का कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन में कलेक्ट्रेट के राजीव गांधी सेवा केंद्र में लगाने का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें जो फ्रंट लाइन बैंक के कर्मचारी हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके आज विशेष रूप से एक कैंप कलेक्ट्रेट राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रखा गया है। उसमें कोरोना वैक्सीन उनसे लगाई जाएगी। लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ से देखेंगे हनुमानगढ़ से कि वैक्सीन लगाने के लिए हालांकि 60 वर्ष से ऊपर पहले टीके लगाए गए थे, फिर 45 वर्ष से ऊपर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। अब जो है विशेष रूप से ये कार्यक्रम रखा गया है कि जो फ्रंट लाइन के कार्मिक हैं उनको वैक्सीन कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। इसलिए अब धीरे धीरे राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर भीड़ जुट रही है और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चाहे वो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वह बैंक के कार्मिक हैं, चाहे वह ई-मित्रा के कार्मिक हैं। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि किस किस को लगेगा, किसको नहीं लगेगा। बार बार सीएमएचओ कार्यालय से फ़ोन से जानकारियाँ दी जा रही हैं कि किस प्रकार लगेगा टीका। अभी टीका लगना शुरू। हाँ जी, लगा लिया आपने? हाँ जी, लग गया? हाँ जी। कहाँ से आए थे आप? पुलिस लाइन से। हाँ जी, पुलिस लाइन से। पुलिस लाइन। तो आप आगे क्या प्रेरणा देंगे लोगों को जिन्होंने नहीं लगाया है, आपकी उम्र के आए हैं उनके लिए? प्रेरणा दी है लगवाने से ही। ठीक है सर। इस प्रकार अभी पुलिस के कार्मिक के द्वारा एक टीका लगाया गया है और आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाता। हाँ भाई साहब पीछे ये थोड़ा पिछड़ा भाई साहब। हाँ जी, क्या कहें, क्या बात है? कुछ नहीं सर, मैं क्या कि ई-मित्रा चलाता हूँ और यहाँ पे क्या है कि वैक्सीनेशन के लिए आया था। जो अखबार के अंदर गाइडलाइन आई हुई है, ये मैडम मना कर रही थी कि ई-मित्र वालों के नहीं लगेगी। ई-मित्र वालों के लगेगी, एक बार गाइडलाइन हो जाए, पूछ रहे हैं। हाँ, ये मैडम मना कर रहे थे, सीएमएचओ बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्चुअली किसी को मना नहीं किया। हमारे पास गाइडलाइंस है कि वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लगेगी। तो मैंने वही कंफर्म करना था कि एक्चुअली वैक्सीनेशन किसके होनी है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं। तो वो चीज़ अब कंफर्म हो गया कि वर्क प्लेस जो सेंटर बना है उसमें जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और ई-मित्रा जो उनको फ्रंट एंड वर्कर्स ने कंसीडर किया, तो उनके यहाँ पे वैक्सीनेशन होगी। अदर एम्प्लॉयज के लिए मेरे पास एक्चुअली में कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो मीडिया कर्मी पत्रकार है उनकी लगेगी कि नहीं? मीडिया का मेरे पास गाइडलाइंस नहीं है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग का जो अधिकारी है उन्होंने चीज़ को क्लियर नहीं किया? मेरे को स्वास्थ्य विभाग से मैंने अभी फ़ोन करके मैंने स्वास्थ्य सीएमएच ऑफिस में मैंने बात किया, तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी कलेक्टेड परिषद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी एम्प्लॉय आईडी ले आएँ, तो आईडी के साथ उनके वैक्सीनेशन होगा। उनके फैमिली मेम्बर्स को कंसीडर यहाँ नहीं करें, उनके लिए अलग से सेंटर बना है, वहाँ पे होगी उसकी वैक्सीन। पीआरओ ने ग्रुप में डाला हुआ है कि पत्रकारों के टीके लगेंगे। आज 8:30 का टाइम दिया था। देखो मैंने आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और तालमेल नहीं, यही दिख रहा है। मैंने आपको कहा कि मेरे को मीडिया कर्मियों के लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसका आइडिया नहीं है। उनका होगा वैक्सीनेशन, वो आपके पास ऑर्डर्स आए हैं तो ऑब्वियसली उनका वैक्सीनेशन ऑर्डर नहीं, ग्रुप में है पीआरओ जो है सरकारी। हाँ, मेरे पास एक्चुअली मेरे पास नहीं है वो वाले ऑर्डर की मीडिया कर्मियों की होगा। अगर होगा तो यहाँ होगा, वो भी मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ होगा या नहीं होगा। क्या नाम आपका? हरमीत कौर। हरमीत कौर की आज यही कहना है कि मेरे पास कोई क्लियर आदेश नहीं है कि मीडिया कर्मी के लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कोई आदेश नहीं है। हालांकि
PRO के द्वारा ग्रुप के अंदर जो मैसेज डाला गया था कि कलेक्ट्रेट के अंदर 8:30 बजे जो मीडिया के कर्मी पत्रकार है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वह प्रिंट मीडिया है, उनके जो है जहाँ टीकाकरण किया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के जहाँ कर्मचारी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, उनके पास कोई आदेश नहीं है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जहाँ के अधिकारियों के बीच में जो तालमेल की कमी कहें। और हाँ जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार गुरुदेव जी। किया है जी, वो कह रहे हैं कि हमारे को कोई पता नहीं है, मीडिया कर्मी का लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बातें आ रही है अंदर। तो क्या कहेंगे? तो इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है या इनको सूचना नहीं मिली है, इनका कारण तो यही है। अभी जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा ग्रुपों में ये लिखा गया था कि 8:30 बजे मीडिया कर्मियों का टीकाकरण होगा, बिल्कुल बिल्कुल लगेगी, और अंदर वाले मना कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? आप पत्रकार हो। नहीं, इन्होंने पहले ई मित्र वालों को भी मना किया था। जब CHM से बात कराई तभी इन्होंने कहा भी आपके टीकाकरण होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। ऐसे इनको वहाँ से सूचना लेनी चाहिए भी टीकाकरण होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग और जो अपना जनसंपर्क विभाग, उसमें तालमेल नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, तालमेल नहीं है इनका। तो अभी आप टीका लगाने आए थे? हाँ बिल्कुल, टीका लगवाने आए थे। कौन से चैनल से आप? इंडिया 24 TV से। अच्छा, अब आप क्या करोगे? वो तो मना कर रहे हैं अंदर टीका नहीं। तो मना कर रहे हैं, एक बार PM से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे और तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। मीडिया कर्मी जो इंजेक्शन लगाने आए थे, वो जो है उनको मना किया जा रहा है। और अंदर की तस्वीरें यही है, अंदर से बात यही निकल कर आई है कि जो मीडिया कर्मी पत्रकार हैं, उनके इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। हाँ जी, अंदर जो है अंदर वाले तो कह रहे हैं कि टीका नहीं लगेगा। अंदर पूछ के आए हो, कहते टीका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पत्रकारों के? यही कह रहे हैं। कारण? वो कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं है। आदेश क्यों नहीं है? हमारे को मैसेज आया। आपके पास तो मैसेज है, CMHO का ऑफिस है, मैसेज है। अभी और पत्रकार उधर खड़े हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने क्या कहना है उनका। हाँ जी, दैनिक भास्कर से पत्रकार अंदर मैं पूछ के आया हूँ, वो कहते हैं हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, पत्रकारों के लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या कहेंगे? अभी तक तो यही बता रहे हैं। कल CMHO ऑफिस से जो जानकारी दी गई थी, उसमें ये था राजीव गांधी सेवा केंद्र में मीडिया कर्मियों और PhD और रेलवे के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन अभी जो नर्सिंग स्टाफ आया है, वो कह रहे हैं कि मीडिया कर्मियों के लिए हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अपने PRO साहब ने तो ग्रुप में डाला था 8:30 पहुँच जाए, आप आ भी गए। इस तरह से क्या मानते हैं आप? इस तरह सूचनाओं का आदान प्रदान में इनमें कमी है? नहीं, वो तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की कमी है ना। कल जो प्रेस रिलीज किया गया था CMHO ऑफिस से, उसमें ये जानकारी दी गई थी मीडिया कर्मियों और होकरों के यहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र में वैक्सीनेशन की जाएगी। हमारे साथ कपिल जी भी जुड़ेंगे, फर्स्ट इंडिया से हैं और हनुमानगढ़ को संभाले। हाँ कपिल जी, क्या कहेंगे? अंदर जो मैं बातचीत करके आया हूँ स्वयं और कैमरे के सामने, अंदर के जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है मीडिया कर्मी का यहाँ टीकाकरण होगा कि नहीं होगा, वैक्सीन होगा कि नहीं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि कल जो हमारे पास CMHO का और PRO का जो मैसेज आया है, उसमें पत्रकारों और होकरों की बात की गई है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पत्रकारों, सपत्नीक पत्रकारों को और होकरों को ये वैक्सीनेशन आज लगेगी और राजीव गांधी केंद्र में लगेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद हालात ये हैं कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग यहाँ आए हुए हैं। हमने CMHO से भी अभी बात की है, PRO से भी अभी बात की है। तो PRO साहब का कहना है कि 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। पिछले 20 मिनट से 5 मिनट तो हम रुक रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई है। किसी ने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की है। कलेक्टर साहब का कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि आज पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी। इस जिले के मालिक को ये नहीं पता कि पत्रकारों को आज वैक्सीन लगेगी। तो उसका अब क्या आप समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर पत्रकारों के साथ ये हाल हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हाल होगा? क्या कहेंगे? आम जनता तो पहले ही कोरोना से मरी पड़ी है, ठीक है, और अब वो लाइनों में लग के, पहले नोटबंदी में लगी थी और अब ये कोरोना की वैक्सीन की लाइनों में लगी है और बाजार में वैसे ही मर रही है। भीड़ और करवा दी। आम जनता का हाल तो भगवान पर ही छोड़ना घर से और पड़ेगा।
नहीं, स्वास्थ्य विभाग मना कर रहा है अंदर, और कलेक्टर को पता ही नहीं इस चीज़ का भी वैक्सीन पत्रकारों के होना कि नहीं होना। बहुत पहले होना चाहिए था वैसे अभी वास्तव में। अभी सीएमएचओ से बात की है, ठीक है, उनका कहना है कि मैं अभी 5-10 मिनट में आपकी व्यवस्था कराता हूं, लेकिन पिछले 20 मिनट से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ, ठीक है। और पत्रकार राम भरोसे हैं, पहले हमारे 5-7 बड़े वरिष्ठ पत्रकार जा चुके हैं, ठीक है, और अब शायद ये इस वो कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से भी कोई बड़ी दुर्घटना हो, हमारा कोई साथी जाए। शायद कलेक्टर साहब यही चाह रहे हैं या विभाग यही चाह रहा है। तो वैक्सीन नहीं हो रही पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर सरकार तो मान रही है, लेकिन हमारे हनुमानगढ़ जगह का जो प्रशासन है वो पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर नहीं मान रहा। एक चीज़ और पूछूंगा, व्यवस्थाओं की बात आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। गंगानगर के अंदर 6-7 उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल अधिग्रहण किए हैं, वहाँ पर कोविड सेंटर बनाए। हनुमानगढ़ में एक भी नहीं, क्या कहेंगे? हनुमानगढ़ में धर्मशालाएं कर ली ना इन्होंने, अपनी जो ड्यूटी थी उसकी इतिश्री करनी थी, एक पूर्ति करनी होती है जी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अखबारों में छपवाना होता है, हम जैसे वो छापते हैं, हम जैसे वो टीवी पे दिखाते हैं। इन्होंने वो पूर्ति कर ली, हॉस्पिटल करने की जरूरत नहीं है इनको ऐसा लगता है कि हनुमानगढ़ की 4-5 लाख आदमियों की जो जनसंख्या है उसमें अगर 1,50,000 मर जाएगा तो इनके कौन से परिवार का जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है? जनता मरने के लिए है, इन्होंने ये सोच रखा है। कल रात जो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो तमाशा हुआ है, डॉक्टर बैठ गए धरने पर और एक किसी का कोई आदमी चला गया घर से, ठीक है, उन्होंने हंगामा भी किया। चलो हंगामा उनको नहीं करना चाहिए था, डॉक्टर के साथ उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, हम भी कहते हैं नहीं करनी चाहिए थी, गलत था। आपका आदमी गया तो आप कोई अगर ऐसा लग रहा था कि गलत तरीके से गया है या कोई गलत उनकी कोई कमी के कारण गया है तो आपको उसकी रिपोर्ट थाने में करनी चाहिए थी, इस तरह से हंगामा नहीं करना चाहिए था। चलो उनके दिमाग में शौक था या कुछ था, उन्होंने किया, ठीक है। डॉक्टर्स भी जिसको धरती का भगवान कहा जाता है वो लोग आकर धरने पर बैठ गए, उनका भी ये न्यायोचित कदम नहीं था। 4 दिन के एक बच्चे को लेकर नहर से रावतसर से एक पिता आया हुआ था अस्पताल, उसने जिला कलेक्टर को फ़ोन किया है। अब जिला कलेक्टर की असंवेदनाएं देखें कि उसने जिला कलेक्टर को फ़ोन किया कि साहब मेरे बच्चे को यहाँ कोई नहीं देख रहा है, तो जिला कलेक्टर ने कहा कि इन्हीं डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा, मेरे पास क्या इलाज है। इसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा हमारे पास कि कलेक्टर थोड़ी देखेगा उसको बच्चे को, मेरे पास क्या इलाज है, मैं क्या करूँ। ये कलेक्टर इतना असंवेदनशील कलेक्टर इस हनुमानगढ़ में आज तक नहीं आया। नहीं, आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो टाउन का जो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसके अंदर कोई ऐसे प्रशासनिक गुण नहीं है? गुरुदेव जी, बार-बार गुरुदेव जी आपको बता दूं कि कल जब ये घटना हुई है तो जो हॉस्पिटल को संभालने वाले एक अग्रवाल जी हैं जो शायद 2nd PMO हैं, कल वो रात को ये कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, यानी कि हालात इतने क्रिटिकल हैं कि हॉस्पिटल को संभालने वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मुझे लगता है इस जिले को भी संभालने वाला कोई नहीं है। वो ये कह रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, हम लोगों को भर्ती कैसे कर लें, लोग मरेंगे फिर हम क्या करेंगे। अब जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि वो जो एक्सपायर हुआ है वो शायद ऑक्सीजन की कमी से एक्सपायर हुआ है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि यार हमने उसको आते ही ऑक्सीजन लगा दी थी और ये कर दिया था और वो कर दिया था। अब ये तो भगवान जाने या वो डॉक्टर्स जाने जिन्होंने किया, क्या किया, कैसे हुआ। तो ये थे कपिल जी हमारे साथ, और भी पत्रकार इनसे ही पूछते हैं। हाँ जी, कैसे आए थे आप यहाँ? पहले तो ये बताइए। वैक्सीनेशन के लिए आए थे। हाँ जी। मैं ऑनलाइन भास्कर का हूँ। हाँ जी। बस व्यवस्थाएं चरमरा रही है सब जगह, पूरे राजस्थान में चरमरा रही, तो यहाँ भी चरमराएगी। यहाँ तो प्रशासन संवेदनहीन हो गया है बिल्कुल। नहीं, अपने आज कहा था कि पत्रकारों के बिल्कुल PRO साहब का मैसेज था, CMHO साहब दिया था, और अंदर मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई देश नहीं है। साहब पत्नी का मैसेज था, और हम तो वैसे भी इन दिनों होम आइसोलेट जैसी स्थिति में रह रहे थे। बिना वजह इस भीड़ में हमें बुला लिया और इंजेक्शन हो नहीं रही, वैक्सीनेशन हो नहीं रही है, बिना ही वजह बुला लिया भीड़ में। कोई मतलब थोड़ी था, जब वैक्सीनेशन नहीं होनी है तो काहे कि ये ढोल पीट रहे हैं बिना काम का। और आम फ्रंट लाइन के वर्करों की नहीं हो रही है तो दूसरों का क्या हाल होता होगा बेचारों का। अभी 150 वैक्सीनेशन आई हुई है, तो कोई और डिपार्टमेंट लगा हुआ है, वो हो जाएगी कंप्लीट। बस जय श्री राम। तो इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। पत्रकारों के इंजेक्शन नहीं लगेंगे, अंदर की तस्वीर तो यही है। बाहर अभी बातें हो रही हैं लगेगी कि नहीं लगेगी। हालांकि पत्रकार काफ़ी संख्या में इस राजीव गांधी सेवा केंद्र में पहुंच चुके हैं, और जो अंदर मेरे कलम न्यूज़ के द्वारा बातचीत की गई वैक्सीनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, उन्होंने कहा हमारे पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि पत्रकारों के वैक्सीनेशन होगा कि नहीं होगा। हालांकि
सरकारी स्तर पर पीआरओ साहब ने जो मैसेज डाला था कि पत्रकार 8:30 बजे राजीव गांधी सेवा केंद्र में पहुंच जाएं। पत्रकार पहुंचे हुए हैं, बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया कि पत्रकारों के हनुमानगढ़ में वैक्सीनेशन होगा कि नहीं होगा। ये हालात हैं हनुमानगढ़ के। हनुमानगढ़ से आप लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं और पत्रकारों का यही कहना है कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार हालात हैं तो आम जनता तो फिर सोचने पर मजबूर होगी कि क्या होगा। हाँ जी, क्या कहेंगे इस संबंध में गुरविंदर जी? ऐसा है जी, प्रशासन द्वारा सभी पत्रकारों को सूचित किया गया कि आज सुबह 8:30 से 10 बजे तक पत्रकारों को वैक्सीन जो है वो लगेगी। ये प्रशासन द्वारा ही सूचना दी गई थी सभी पत्रकारों को, और जब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं तो सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने के लिए मना कर दिया गया। जिला कलेक्टर महोदय, CMHO महोदय से भी बात करने के बाद भी कोई संतुष्ट जो है ना जवाब नहीं मिल पाया हम लोगों को। और पूर्णतः अव्यवस्था है, आप अंदर दिखाएं एक बार जरूर। और हालांकि हमारे को तो जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री सुरेश जी बिश्नोई द्वारा सूचना दी गई थी, जो कि प्रशासन द्वारा ही वो हमें सूचना देते हैं। लेकिन अब यहाँ आने के बाद सभी पत्रकार जो है वो खड़े हैं इस प्रतीक्षा में कि हमारे भी जो है वैक्सीन लगेगी, लेकिन यहाँ से जवाब दे दिया गया है। अब देखते हैं आगे। तो पत्रकारों को यही कहना है, यहाँ से जो है कड़वा जवाब दिया गया है कि पत्रकारों के वैक्सीन नहीं लगेगी। यही कहा गया है कि पत्रकारों के आज वैक्सीन नहीं लगेगी। हालांकि जो है सरकारी स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यह वास्तव में एक जो है ग्रुप के अंदर समाचार डाला गया था कि पत्रकार जो है आज 8:30 बजे राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट के अंदर है, वहाँ पर विशेष कैंप लगाया गया है। वहाँ पर पत्रकारों को सभी, क्योंकि पत्रकार रात दिन घूमते हैं, जनता के बीच घूमते हैं, खबरें ढूंढते हैं और इनको जो है खतरा सबसे ज़्यादा, हालांकि सरकार के स्तर से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसी टाइम पत्रकारों को लगना चाहिए था, लेकिन देर से निर्णय लिया गया। वो भी आज आधा अधूरा, कोई जवाब देने के लिए अभी तक सामने बात नहीं आई। कलेक्टर से बातचीत की, पीआरओ साहब से बातचीत की गई, CMO से बातचीत की गई, लेकिन कलेक्टर साहब का जवाब भी आज जो है संतोषजनक नहीं मिला। पत्रकारों के अंदर इस बात को भी लेकर रोष है कि कलेक्टर के द्वारा महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी इस प्रकार से जवाब देना कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक गुण उसके अंदर, मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासनिक गुण की कमी है, नहीं के बराबर है पत्रकार। हाँ जी भास्कर के जो दूर से तो भास्कर के बोल रहे हैं, लेकिन वर्जन देने के लिए मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी पत्रकारों के द्वारा पीड़ा बताई गई है, जो पीड़ा बताई गई है उसके अनुसार पत्रकारों के अंदर इस चीज को लेकर भी उसको भी रोष है। वो भी रोष है कि इस प्रकार से व्यवहार जो यहाँ पर आज हुआ है उससे पत्रकारों के अंदर एक तरह से रोष पैदा हुआ है कि पहले बुलाया गया, बुलाकर वो तो पंजाबी में कहते हैं न्योता दे दिया और आगे से थाली खींच लेना, ये बात हुई है। न्योता दे दो और पहले और थाली आगे लाकर खींच दो, यही बातें सामने आ रही हैं। पहले न्योता दिया गया और बाद में खाने की थाली जो है आगे से खींच ली गई। यही इस दृश्य है यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर, राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। और हालांकि RTI कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग चुका है। अभी पत्रकार जो है अंदर का मौका मुआयना करने जा रहे हैं। हम भी पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है, क्या पत्रकारों के आज वैक्सीन हो पाता है कि नहीं। ये अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं किस प्रकार वैक्सीन के लिए लाइन लगी हुई है। देखते हैं लगता कि नहीं लगता। आप पत्रकार इकट्ठे होकर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, और मीडिया ने इतनी भीड़ कर दी, राम जनता को बिहार थोड़ी है भैया। लग जाए लगा लो, बाहर कोई नहीं है, पीछे से एक मिनट लाइन में
पीछे मैं था ये से बात कर लेते हैं आपको बात तो लाइन में लग के लगवा लो ना तो भीड़ मत करिए ना यार प्लीज भाई ये भीड़ वाला काम तो आपने किया सुबह से मैं लगवाना शुरू कर सर लाइन लगवाने के लिए आए वो ऑफिसर नहीं है कहाँ लग रहे हैं क्या लग रहा है दोपहर बनाया हो देख खोलिए बोलना एक मिनट। अरे लगे एक करके लगे भीड़ तो आपको बता दें कि मौके पर जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी अब पहुंच चुके हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारी अब पहुंचे हैं और स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर आए हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण आज यहाँ अफरा तफरी का माहौल भी रहा है और कोई भी अधिकारी इस संबंध में स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि पत्रकारों के आज वैक्सीनेशन होगा कि नहीं होगा। इसलिए यह स्थिति हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर बनी है और पहले सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से ये कहा गया था कि आज 8:30 बजे सभी मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन मौके पर जो वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी थे उनके द्वारा ये मना कर दिया गया कि आज आपके वैक्सीन नहीं लगेगी। इसीलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आज पत्रकारों के वैक्सीन हो पाती है या नहीं। अभी अंदर मौके पर अधिकारी भी पहुंच गए हैं और मौके पर पहुंचकर वे स्थिति को संभाल रहे हैं और देखना होगा कि अब वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, यह देखने वाली बात होगी। अभी तक तो यही था कि पत्रकारों के वैक्सीन नहीं लगेगी। अंदर के द्वारा अंदर जो वैक्सीन लगवाने वाले कर्मचारी उन्होंने मना कर दिया था कि मीडिया कर्मियों के वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अभी मौके पर विक्रम सिंह RCH के जो अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अंदर जो है बातचीत कर रहे हैं कि अब देखना होगा कि वैक्सीन आज मीडिया कर्मियों को लग पाती है या नहीं। कलम न्यूज़ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और हनुमानगढ़ जंक्शन से तस्वीरें देख रहे हैं। साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। मीडिया कर्मी अभी बाहर कुछ खड़े हैं और इस इंतज़ार में है कि वैक्सीन आज लगाई जाएगी उनको कि नहीं लगाई जाएगी। सिलेंडर जी वैक्सीन नहीं है सारा अंदर 20-25 घूम गए थे, बाहर निकलो।